जो हमने कल होमवर्क में दिया था आपको। फिर क्या जो मीटिंग करेंगे भाई। इतने साथियों में कोई नहीं है जिसने कल वीडियो देखी। अमित जी, चलो एक बार अमित जी को अनम्यूट करो आप। जी सर, आपके पास पॉपअप आया होगा अमित सर जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद आपका भी सर। वेलकम नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार अमित जी। सर मैं तो माइक आगे फॉरवर्ड करूं जी, आप समझ गए होगे। तो फोन हमारे थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं बच्चों की वजह से। अच्छा अच्छा। जी। चलो कोई नहीं आप। सरपंच साहब आगे करेंगे जी कार्रवाई। हाँ जी जरूर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बहन जी नमस्कार। सर पॉइंट तो मतलब ऐसे कुछ नहीं था लगभग। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी बताई थी जो बहुत इमोशनल थी सर। हम्म उन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि वो एक सिंगल चाइल्ड थे। तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का शादी से पहले तो कुछ पता नहीं था। जब उनकी मैरिज हुई तो उन्हें बताया गया डायरेक्ट सेलर है, उनकी इनकम इतनी है मंथली। उन्हें लगा ये सालाना है, भाई मंथली इनकम तो इतनी हो ही नहीं सकती। फिर हम्म उनके साथ वो सेमिनार में गए तो वो बोले मैं खुश मतलब प्राउडली फील की बजाय शौक थी, भाई इतने लोग एक बंदे के साथ कैसे आ सकते हैं। हम्म तो उन्होंने ये रियलाइज किया डायरेक्ट सेलिंग में ना सिर्फ पैसा आता है बल्कि लोग भी आते हैं। हम्म तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उनका जो सफर था बहुत वो पेनफुली रहा। लेकिन उन्होंने बताया जब कोई वो नहीं रहे तो उनके पास लोगों के पास ना तो पैसा होता है जब घर से कोई इनकम वाला बंदा चला जाता है, ना कोई हम्म उन्हें इमोशनल सपोर्ट करने वाला होता है। उनके हम्म पास पैसे भी थे कि उनकी टीम का जो पैसा था, उनकी बहुत बड़ी टीम थी हम्म उनके हस्बैंड की। तो उनकी टीम से पैसा भी आता था और उनके टीम के कारण उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिली। वो एक फैमिली हम्म की तरह परिवार की तरह उनके उनके साथ शामिल हुए, उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दी। हम्म। हम तो एक्टिव काम। हाँ जी। हाँ जी बहन जी प्लीज बोलो आप क्या कहना चाह रहे हो। हम एक्टिवली काम करते हैं तभी हमारी टीम वर्क में पैसा आता है। और उन्होंने एक बात कही थी, परिवार को शामिल कैसे किया जाए, हम्म किसी ने पूछा था। उन्होंने कहा था, उन्होंने उनको जो उनके हस्बैंड थे उनको उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप उसमें फील्ड में आओ। हम्म उन्होंने एक बात जरूर कही थी शादी के समय, भाई मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, हमारे घर में जो प्रोडक्ट आते हैं वो आपको यूज करने होंगे। जो आपका हम्म जो कोई फेवरेट प्रोडक्ट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जब वो उनके घर पे आए, उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज किए तो उनके प्रोडक्ट अच्छे थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। हम्म उन्होंने कहा भाई अपने परिवार को हम मतलब शामिल नहीं करेंगे, अपने परिवार को हम बताएंगे नहीं तो उनको, जो उनके हस्बैंड चले गए तो हम उन्हें सिक्योरिटी कैसे दे पाएंगे। वो हमारे परिवार में मतलब हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हम्म उन्हें इंक्लूड थे, उन्हें पता था, तो उन्हें इतना वो नहीं फील महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं ये फील्ड कैसे करूंगी, मैं कैसे इसको चलाऊंगी। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद वो संभाल लिया था। बहुत बढ़िया। यानी कि इस वीडियो को देख के ये तो समझ आता है भी अगर काम करने वाला अगर किसी वजह से उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो जी। सेम टीम सेम रैंक सेम आईडी उसके नॉमिनी के ट्रांसफर हो जाती है। जी सर। और अगर इसको सही जगह और सही तरीके से किया जाए तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा इसके तहत कर सकते हैं। बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। छोटे बहन जी। थैंक यू सर। थैंक यू अनु मैम। और थैंक अभी देखो,
थैंक यू मैम। यहाँ पे अगर हम अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो नेक्स्ट जो हम अच्छे मास्टर भी बन पाएंगे। तो प्लीज जिन्होंने भी अपनी वीडियो देखी है, जो होमवर्क कंप्लीट किया है, बताइए, नहीं तो सर नेक्स्ट फिर मैं हूँ। सोनिया देखी है सर। तो अनिल जी अगर जी बोलने की स्थिति में है तो अनिल रंगा जी है। रोनी जी अगर जी पॉसिबल है तो आप उनको अनम्यूट का वो भेजो आप एक बार। जी सर, मैंने सर को भेज दिया पॉपअप। अनिल सर, आपके पास पॉपअप आया होगा। हाँ जी मैडम, मैंने वो स्वीकार कर लिया है आपका पॉपअप। वेलकम और सर। नमस्कार जी मैडम, धन्यवाद है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, देखी है सर। तो उसमें से सर कोई ऐसा पॉइंट जो अभी अन्नू बहन जी ने नहीं बताया आप शेयर करना चाहो उसमें से। हाँ जी सर, जैसे उनके हस्बैंड की के जाने के बाद जब उनको ये था, एक मिनट, पैसिव इनकम का तो था कि ये होता है ना कि भाई उन्होंने सुरेंद्र वत्स जी ने पूछा भी था कि भाई जब आपके पास एक ऑप्शन था कि आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें क्यों किया। तो उन्होंने उसके बारे में ये बताया था कि इंसान के जाने के बाद सिर्फ बातें तो ये रह जाती हैं कि भाई वो अच्छा था, उसका नेचर अच्छा था, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा था, लेकिन जो एक मोरल सपोर्ट की जो जरूरत पड़ती है वो वो अगर वो नहीं मिलती है तो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसको दूर करने मतलब उसको मतलब मेरी जो टीम थी, मेरे पास जो लोग थे, उनकी वजह से मुझे कभी भी अपनी टीम की वजह से, लोगों की वजह से मुझे ये अभाव नहीं रहा कि मुझे मोरल सपोर्ट देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हमेशा मेरे पास उनकी टीम के सदस्यों का आना जाना लगा रहा है और मुझे वो सांत्वना देने के लिए हर समय तैयार खड़े मिले मेरे पास में। तो इस करके फिर मैंने ये निर्णय लिया था कि काम्बी जिन्होंने मुझे इतना सहारा दिया है, उन लोगों के साथ काम करके ही अच्छे से आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो बस मेरे ख्याल से और पॉइंट ज्यादा तो थे नहीं सर इसमें, ये लगा के हाँ भाई। चलो सर, सबसे बड़ा पॉइंट तो नील जी यही है भी हम एक जी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसको अगर हम सही जगह और सही तरीके से कर ले तो जी हम सर। अपने नॉमिनी को, आने वाली पीढ़ियों को इसके तहत एक सुरक्षित और उज्जवल फ्यूचर सुरक्षित। हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी सर। करना तो देखो अपने को ही पड़ेगा, उसके लिए सीखना और हाँ मेहनत बिल्कुल। अपने को ही करनी पड़ेगी। जी सर। और वो तो यहाँ नहीं करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी, वहां करेंगे फिर जाके। हाँ जी। तो इतना अगर चीज हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया सर। चलो थैंक यू अनिल जी, आपने समय दिया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो तो मच सर। थैंक यू जी कल मैडम। हमने 2 कॉन्टेस्ट लॉन्च किए थे सोनू शर्मा जी की मीटिंग के लिए। तो आप में से कोई ऐसा साथी है जो उन कॉन्टेस्ट को बता पाए कि जो उस जूम मीटिंग को अटेंड करेगा उसको क्या मिल सकता है उस मीटिंग में। सर मैंने मीटिंग तो अटेंड की थी लेकिन मैं थोड़ा मतलब बाहर था, तो मतलब कुछ चीजें सुन पाया और कुछ नहीं सुन पाया। मैंने बताया था लेकिन उसमें ये था, एक ऑफर ये था, अगर हम 10 पॉइंट बनाते हैं उस मीटिंग को सुन के, सोनू शर्मा जी की 10 पॉइंट अगर बनाते हैं तो हमें 200 रुपये MRP का कोई प्रोडक्ट था सर, मेरे ख्याल तुलसी, तो तुलसी थी विषय सर। हाँ जी। हाँ जी तुलसी थी सर। और अगर उसमें से 15 पॉइंट बनाते हैं तो 400 का था, 300 का था सर। 300 का है वो तुलसी, बड़ी तुलसी है, जैसे अपने पास एक 20 ml की है जी। और एक 30 ml की है। 30 ml वाले में अर्क है, 20 ml वाला हमारा उसका मतलब वैसे लिक्विड फॉर्म में है वो। और और एक फिर भी जी 20 वाला हाँ जी। 20 पॉइंट का था सर। हाँ जी। 20 पॉइंट सर, मैं बस वो सफर में ही था ना तो। हाँ तो उसमें जी 2 ऑप्शन है, कोई साथी है जो 2 ऑप्शन बता सकता है वो, अगर 20 पॉइंट बी बनाता है। कुछ BD
बीडी कैप्सूल था ना सर, शायद हाँ, शायद से। बीडी कैप्सूल के साथ 20 ml है, और डायबिटीज का जो अपना डायबिटीज केयर एक कैप्सूल है अपना, उसके साथ 30 ml वाली तुलसी। तो जी उन सर। दोनों में से कोई भी आप चुनाव कर सकते हो, तो जिसके लिए जो सुटेबल है। 20 पॉइंट बनाते हैं तो पहला क्या बताया सर, बीडी के साथ। उस उसमें वो मैं पोस्टर शेयर हो सकता है क्या वो? और नहीं तो हाँ कल जी किया एक तो बार था, मैं दोबारा कर वो- दूंगा उसमें। हाँ जी। सोनिया जी, वो पोस्टर शेयर हो सकता है क्या, जिससे काफी साथी होंगे जिनके पास वो नहीं है तो। बड़ा साइज करना पड़ेगा इसका। हाँ, इसका एक बारी ले लो आप सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। और वो दूसरा है वो भी हो जाएगा। तो वो अगर जो 20 पॉइंट से ऊपर जिन साथियों होंगे होंगे, तो वो तो 20 वाला जो है वो तो सबको मिल ही जाएगा, लेकिन जो साथी टॉप 3 में आएंगे उनके लिए अलग से रिवार्ड हो रहे 1100, 2100 और 3100 रुपए का। अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप सभी साथी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और 10 सेकंड के बाद वो दूसरा पोस्टर आप शेयर कर देना। वो सेकंड पोस्टर और जॉनी जी, अनिल जी म्यूट हो गए, एक बार उनको अनम्यूट करना। जी सर, मैंने भेज दिया सर के पास फोटो। हाँ जी सर। ठीक। ये दूसरा आ गया सर। जी ले लिए सर, दोनों ले लिए। चलो, तो इसमें ये टर्म एंड कंडीशन भी है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और आपका मेहनत है तो हम ये चाहते हैं भी आपका मेहनत आपको मिले ही मिले। तो जो भी आप नोट्स बनाओ उसकी एक अच्छी सी पीडीएफ फाइल बना के आपके पेज नंबर, आपका नाम, आईडी नंबर, वो सारी चीज लिखी हो तो फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता उसमें। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चीज चली जाती है। ये और जो, उसी दिन, उसी शाम को भेजना है सर, 11 बजे तक। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी। वो क्या कारण है अनिल जी की, जी जैसे अपना मकसद क्या है कि कोई ये बुकिंग करवाना तो अपना कोई मकसद है नहीं। जी सर। अपना मकसद है कि अपने को लर्निंग मिले। हम्म। और ये भी मैं कई बारी मीटिंग में बोल रहा हूँ भी, देखो बिना करने वाले को तो आप कुछ दे नहीं सकते, हाँ जी लेकिन जो सीखने और करने के लिए तैयार है उसको हम ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए भी जब आप अपने पॉइंट्स बनाओगे हम्म। तो लिखोगे तो उसी टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी टाइम लिखा जाएगा तो सर। जब आप उसी टाइम लिखोगे तो उसके बाद क्या है कि अपने को एक फोटो क्लिक करके तो भेजनी है। हम्म। अब अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो उधर से उधर वो चल पड़ता है भी, मैं तेरे पास भेज दूंगा, तेरे को लिखने की जरूरत नहीं है तो मेरे वाले हाँ लिख जी के भेज देना, मैं तेरे पास व्हाट्सएप कर दूंगा। क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ जी सर, तो नकल हो आप, जाती है सर फिर। हाँ भाई, होनी थी यहाँ भी नकल है, लेकिन एक तो आप स्पीकर से सुने और लिखें तो वहाँ थोड़ा सा अलग दिमाग होता है। हम्म। और एक ही होता है भी चलो अपने को तो रिवार्ड लेना है, मेरे को मीटिंग में तो भाई जैसे तैसे उसको चला देंगे और फिर जी पॉइंट का वापा करके दे देंगे। जैसे अभी कुछ साथी हैं भी, आप होमवर्क लेते हैं और ये होमवर्क में आप नोट्स बनाते हैं जैसे, हाँ जी सर। तो आपका जो पेपर आता है वो अलग पेपर आता है। और जो होमवर्क नहीं करते, किसी ने अपलाइन से कॉपी मांग ली, किसी ने कैसी मांग ली, उनका जो पेपर आता है वो थोड़ा अलग प्रकार का आता है। अच्छा जी। तो आप ये चाहते हैं भी जो साथी हैं वो ना केवल सोनू शर्मा जी की मीटिंग को अटेंड करे,
भाई पैसिव इनकम आप नारेबाजी करते रहेंगे नील जी, उससे तो घर में कुछ नहीं है ना। ना बिल्कुल सर, ठीक बात है। वो तो जब आएगा जब उसका सतर का हम अपना माइंड डेवलप करेंगे, अपनी मेंटलिटी डेवलप करेंगे, और जब जी हमारी मेंटलिटी सही होगी तभी एक्टिविटी सही होगी, हाँ जी सर। एक्टिविटी सही होगी तभी प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी सही आएगी तभी घर में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, नहीं तो कैसे आएगी। जी तो मेन प्रयास है सर कि चाहे 90 डेज कोर्स है, चाहे किताब पढ़ाना है, चाहे आप यूट्यूब से कोई चीज दे रहे हैं या ये सेशन है, तो उसका मेन एक ही चीज है सर कि जो हमारा दिमाग है वो सही डेवलप हो जाए, और मतलब हम किसी का ब्रेन वॉश करके काम नहीं करवाना चाहते सर, ब्रेन को बिल्ड करके काम करवाना चाहते हैं। और कोई भी साथी इस काम को मजबूरी में ना करे, उसको ऐसा लगे भाई मतलब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा हूँ, वो मजबूती के साथ काम करे इसको। हाँ जी सर, बिल्कुल। और मेन मकसद अपना सर ये है। जी, सर्वश्रेष्ठ काम है भी सर। हाँ बिल्कुल है है सर। सर, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है नील जी, लेकिन आप मैं या कोई भी साथी जो इसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो हम्म। मान तो जब ही रहा है ना जब उसको उस लेवल की इंफॉर्मेशन मिली। हाँ जी सर, बिल्कुल। और जो इसको नहीं मानता तो उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, उसको उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा तो रही है फिर सर। वो भाई। और काफी साल पहले मेरे को एक चीज क्लियर हुई थी सर, उसके बाद जीवन आसान भी बहुत हुआ, कि हमें क्या लगता है कि वो बंदा मेरा विरोध कर रहा है। जैसे आप किसी से मिलने गए, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, जीवन में कोई भी पार्ट है, हाँ जी, हाँ जी सर। तो या मेरी वो बात से फेवर नहीं कर रहा, तो वो सामने वाला बंदा क्या है कि वो अपनी जानकारियों के आधार पे अपने पक्ष या विपक्ष में होता है, हम्म। और आप अपनी जानकारियों के आधार पे किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष में होते हैं। विपक्ष में होते हैं। तो एक्चुअल में तो वो दिख तो हमें ये रहा है भी, जैसे आप और मैं बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा भी ये अनिल जी और राजेश जी एक दूसरे के साथ बात कर रही है, जी सर। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो मेरी जानकारियां आपकी जानकारियों के साथ और आपकी जानकारियां मेरी जानकारियों से बात कर रही होती है। बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जब हमें चीज समझ आती आती है तो हम ये समझने लग जाते हैं भी जिस चेहरे को तू तेरे पक्ष में या विरोध में मान रहा है, वो चेहरा तेरे पक्ष या विरोध में नहीं है। विचार, सोच उसके जो जो, है। हाँ, विचार से पहले जानकारियां आएगी सर। जी सर। जैसे अभी अनिल जी सपोज करो कि आप किसी बंदे को जानते नहीं हो, हाँ जी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, गुरुजी आपकी वॉइस नहीं आ रही। हमारी भी नहीं जा रही है मैडम, शायद सर तक। हेलो। हाँ जी सर, अब आई है सर आवाज। जी हाँ सर। चलो मैं माफी चाहूंगा। तो वो अनिल जी सपोज करो कि आपके यहाँ पे कोई बंदा पोस्टिंग होता है आपके ऑफिस में, और आप उस बंदे से कभी मिले नहीं हो जीवन में कभी, लेकिन उसके आने से पहले आपको कोई बंदा ये बोल देता है कि यार वो बंदा तो ठीक नहीं है, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था एक बार, तो उसको अंदर भी जाना पड़ गया था। तो अगर आपने पांच चार बातें उसके बारे में ऐसी सुन ली, जब वो बंदा आपके सामने आएगा तो आपके विचार कैसे होंगे उस समय। आज जैसी हमारी जानकारी होगी सर, वैसे ही विचार होंगे। अब आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं, जैसे आप नहीं बोलते तू ऐसे क्यों सोचा है, हम्म। तो वो ऐसा सोच नहीं रहा, उसकी जानकारियां उससे ऐसा सुचवा देती है, हाँ, हमें जो जानकारी मिली है सर, उसके हिसाब से ही हम उसका वो चित्रण कर लेते हैं सर, उसका बना चित्रण कर देते हैं। लेते हैं। जी सर। अभी क्या है कि अब मान लो कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन आपने उस बंदे का व्यवहार देखा और आपको लगा यार ये बंदा तो वैसा नहीं है जैसा मैं इसको सोच रहा था या जैसे मैंने सोच रहे इसके बारे में सुना था। तो बाद में ये पता चला कि जिन लोगों ने आपको बातें बताई थी
यार हाँ वो जी। बातें तो उन्होंने इसलिए बताई थी क्योंकि इसकी पुराने ऑफिस में इन दोनों के आपस में कोई बात पे ऐसी बात हो गई थी, तो उन्होंने मिलके इसका दुष्प्रचार किया। हाँ जी सर। तो अभी उसी बंदे के बारे में आपके विचार कैसे हो जाएंगे? फिर तो अगर उनसे, फिर तो सही है सर। क्लियर हो गया जिसने, तो मैं चीज कहना हाँ चाह जी, रहा हूँ। हाँ जी सर। अब इन सब विचारों को बदलने में क्या आपके चेहरा कोई बदला नहीं सर। या उसका चेहरा बदला कोई? नहीं सर। बदली क्या थी? जानकारी। जानकारी। जी क्लियर हो सर। गया तो मैं कहना चाह हाँ रहा हूँ। जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। ऐसे ही अब ये कोई डायरेक्ट सेलिंग है क्या? जी सर। जिस बंदे के साथ अपने ऐसे विचार आए, जिसके साथ हमारी ऐसी बातें हुई, ये कोई डायरेक्ट सेलिंग है ना क्या? जी, नहीं सर। ऐसे ही जब हम किसी के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई बातचीत करते हैं या जो हमारे सामने वाला बंदा बात करता है, हाँ जी। तो जब हम ये समझ जाएंगे भी जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है, ये बंदा मतलब अपनी जानकारियों के आधार पे ऐसी बात कर रहा है। ठीक बात सर। थैंक यू विक्रम जी क्लैपिंग के लिए। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? बिल्कुल सर, हम व्यक्ति को वो अ, दोष देने लग जाते हैं, जबकि वो जो वैसा बना है वो जानकारी के अभाव में है। अगर उस तक हम सही जानकारियां पहुंचा देंगे तो उसकी सोच, उसके विचार बदलने में भी समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा। जी। अब जो दूसरी चीज है सर, वो क्या चीज है जो हमें तैयार होना है कि अगर उसके पास अनिल जी अच्छी और सही जानकारियां ही होती, तो वो किसी ना किसी कंपनी के साथ तो जुड़ के काम ही कर रहा होता ना वो। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो वो अपने को बिना काम करता हुआ क्यों मिलेगा? हम्म। अभी जैसे जो चैट भी सुरेंद्र वश के अंदर एक जो गेस्ट आते हैं, हाँ जी सर। अब मैं ये सोचूं भी ये गेस्ट यार डीएनएम में जुड़ जाए और अपनी टीम में आ जाए, तो अब अगर वो पहले से जो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, हाँ जी। भाई उनके इंतजार में अगर मैं बैठा रहूंगा, अभी वो मेरी कंपनी में आएंगे, हम्म। तो फिर मैं कंपनी कैसे चलाऊंगा अपनी? हाँ जी सर। नहीं चला सकते ना आप। जी नहीं। ऐसे ही अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग का लीडर इस इंतजार में बैठा है कि मेरे को बड़े लीडर मिल जाएंगे और वो मेरी टीम चला देंगे, मैं पैसे कमाऊंगा, हम्म। तो अगर वो बड़ा ही लीडर है तो वो तो काम कर रहा होगा, वो आपके और मेरे इंतजार में थोड़ी बैठे है कहीं पे भी। इंतजार में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल और नहीं जो होगा। अपने इंतजार में बैठा है वो बड़ा लीडर नहीं मिलेगा। वो बड़ा लीडर, जी बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस मानसिकता को रेडी करके जाएंगे भी मेरे को मार्केट में वही लोग मिलेंगे जिनकी जानकारियां ठीक नहीं है, और उनकी जानकारियां ठीक करके करना ही मेरा काम है। जी। अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंपल तरीके से बात करें सर, भाई अभी आप रोजाना अपने ऑफिस में जाते हो, हाँ जी सर। तो अब वहां पे आपको कोई किया हुआ काम थोड़ी मिलेगा। नहीं जी, नहीं मिलेगा। आपको नहीं किया हुआ काम जाके करना है, करना है जी। इसी के तो पैसे मिलते। बिल्कुल सर, सही बात। अभी विक्रम अली जी की क्लिनिक में कोई पेशेंट है, वो ठीक बंदा आगे इनको पैसे थोड़ी दे के जाएगा। हाँ, जो बीमार होगा, जो परेशान होगा, जो वही पैसे दे के वही जाएगा सर। पैसे देगा। तो जैसे आपको बिना किए हुए काम को करने के पैसे मिलते हैं, हम्म। विक्रम जी को बीमार आदमी को ठीक करने के पैसे मिलते हैं, हाँ जी सर। इलेक्ट्रिशियन को खराब बिजली को ठीक करने के ठीक पैसे करने के मिलते पैसे हैं, मिलते हैं। प्लम्बर को खराब कोई फिटिंग है या नई फिटिंग करने के पैसे मिलते हैं, इंजीनियर को कोई नई बिल्डिंग को या खराब बिल्डिंग को सही बनाने के पैसे मिलते हैं। तो दुनिया में हर बंदा जब अपने पैसे कमाने जाता है तो उसके पहले से ही समझ आती है कि मेरे को कोई बिना किए हुए काम को या काम, किसी खराब काम को ठीक करने के पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारी मानसिकता ऐसी बन गई या बना दी गई कि हमें ऐसे लगता है भी किसी में सवाल पूछ लिया तो बंदा ठीक नहीं है, नेगे, हाँ, नेगेटिव की वो सोच लेके चल पड़ते नेगेटिविटी होगी। अब उसमें बेचारे में हैं। नेगेटिविटी क्या है भी, उसकी जानकारियां वैसी वो अपने साथ बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। बहुत बढ़िया। तो
हमारे गुरुजी एक लाइन बोलते थे, काम तो बहुत आसान है हम्म। लेकिन हम इसको करते आसान तरीके से नहीं है। हाँ जी सर। चलो, थैंक यू अनिल जी, काफी थैंक यू दिनों सर। बाद आपके साथ एक अच्छी वार्तालाप रही सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, वेलकम। तो अभी साथियों हमारी जहाँ तक चीजें क्लियर हुई है, उसमें हमने डायरेक्ट सेलिंग को लेके पहले 15 दिन में हमने सारी चीजें क्लियर की थी, और प्रोडक्ट बेस और जो मनी सर्कुलेशन है उसका हमने किया था, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस अदर वर्क हमने किया था, और प्रोडक्ट बेस में भी जो हमारा एथिकल और अनएथिकल को किया था। उस एथिकल कंपनी में भी कंपनी का चुनाव करते वक्त हमें किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 15 दिन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद 15 दिन हमने 1 लाख वाले के ऊपर हमने कॉलिंग किया और लिस्ट बनाई, सारा चीज हमने किया था ये। थैंक यू विक्रम जी। तो अभी क्या है कि हमने बात कर ली, सब कुछ कर लिया, तो अब हमारी चीज है उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करना, जिसको हम प्लान दिखाना बोलते हैं। तो आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो अगर उनको मौका मिले या जरूरत पड़े तो खुद प्लान दिखा लेते हैं, यानी बिना अपलाइन के प्लान दिखा लेते हैं? ऐसा साथी कौन कौन है अपने में? विक्रम अली जी दिखा लेते हैं। जयवीर जी, अमित जी, चौनी सिंगल जी, थैंक यू। तो जयवीर जी, मैं शायद आपको पहली बारी मीटिंग में देख रहा हूँ, और अगर पॉसिबल है आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर आप अपनी बात रख पाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा सर, परिचय भी हो जाएगा। सर विक्रम अली सर का हैंड रेज है। हाँ, विक्रम जी से करेंगे बात एक बार। जयवीर जी को आप देखो अनम्यूट करके अगर वो बोल सकते हैं तो। जी सर। जी जयवीर सर, आपके पास एक पॉपअप आया होगा, प्लीज जी आप अपने सर। आप जी को अनम्यूट कीजिए। वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जयवीर जी। सर मेरा नाम जयवीर है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर 3-4 दिन पहले मेरी आईडी लगा दी थी मेरे ग्रेड गुरु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र अनिल सर ने, लेकिन प्लान मेरे को समझ में रात को ही आया। अच्छा, अनिल और मैं रंगाजी ने? आज ही नहीं, अनिल जी हैं रेवाड़ी से सर। अच्छा, अनिल जी अभी रिवाड़ी से। शायद मेरे हिसाब हाँ से है। सर की और अभी हमारी नई पहचान नहीं है सर, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल अनिल जी को जानता हूँ सर, और वो थोड़ी देर पहले मीटिंग में भी थे, शायद अभी भी होंगे जरूर। जी सर, बिल्कुल है। और हाँ सर जी, हाँ जी। आज ही मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में गया हूँ और 2 ही प्लान किए साहब, दोनों के दोनों हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। बहुत बढ़िया और बहुत सर बढ़िया। अब अपने बारे में क्या बता सकता हूँ सर, आप आदेश कीजिए, हुक्म कीजिए सर। हुक्म तो नहीं करेंगे जयवीर जी, आप हमारे लिए आदरणीय हो। लेकिन जैसे अभी आपने बताया था, अभी तक आपका और हमारा थोड़ा सा पहले मुलाकात नहीं हुई है, तो और आपने बोला भी मेरे को प्लान भी दिखाना आता है, तो मेरे को ये देख के और भी ज्यादा अच्छा लगा। सर मेरे को एक्चुअल में क्या है सर, अनिल जी से रात को बात हुई थी, उन्होंने मेरे को वर्बली ही बताया था फोन फोन पे। तो आज हम अच्छा, गए थे दोनों, मैंने प्लान किया था और सर ने क्लोजिंग की थी, क्योंकि दो वेरी का गुड, जाने का यही मतलब था, एक बंदा प्लान कर दे, एक क्लोज कर दे। बहुत बढ़िया। हाँ, और इस इंडस्ट्री में सर मैं छोटा सा ही आ गया था, अभी भी छोटा ही हूँ सर, बड़ा नहीं हुआ हूँ। तो 2010 में आ गया था जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। अच्छा, और सेफ्स ऑफ सिक्योर लाइफ नाम की एक कंपनी थी, आज भी आज सेफ्स ऑफ के नाम से चल रही है, उसमें मैंने एंट्री करी थी। बहुत बढ़िया। और पर लेवल तक मैं उसमें गया हूँ, काफी वेरी मेहनत गुड, किया, बहुत स्ट्रगल बढ़िया किया है कई कंपनियों में सर, छोटा मोटा अचीवमेंट भी लिए हैं। लास्ट टाइम एक बहुत कंपनी बढ़िया। रेवाड़ी से उठी थी सर, सोलर वे फ्यूचर मेकर के बाद, हम्म। उसमें 20-22 लाख रुपए भी कमाए थे सर, जितने जो गड्ढे पहले हुए थे वो सारे भर दिए थे, बड़ा अचीवमेंट ये नहीं था पर अभी लेवल में है। हम्म।
अभी कुछ दिन पहले सर मैं 7 महीने से एक कॉन्सेप्ट कर रहा था, एक एनजीओ जो मार्केट में आपने सुना होगा, जीवन दान ग्रुप के नाम से चल रहा है सर। आगरा से ये संस्था आई है, और मैंने इसमें 2 महीने से वर्किंग में था, और करीबन 450 के आसपास 10-20 ऊपर नीचे हो गई होगी सर। लोगों की टीम बनाई मैंने, अचीवमेंट भी लिए, पे आउट भी है। लेकिन सर इस प्लान को चलते चलते मतलब जो कमिटमेंट स्टार्टिंग में किए जाते हैं ना, वो बाद में खरे नहीं उतरते। क्या मतलब कंडीशन डाल दी जाती है, नेटवर्कर बंदा छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो छोड़ जाए। इसको सेफ लैंडिंग बोल सकते हैं आप। मतलब इतना मजबूर कर देते, इतना टॉर्चर करते हैं, इतनी कंडीशन डाल देते हैं कि हम जो मार्केट में बता के कुछ आते हैं और बाद में हमें पता कुछ हो रहा है। तो सर मैं आज आजाद हूँ, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आजादी का बिजनेस है, ना कि कोई एनजीओ आजादी का बिजनेस नहीं है। और मैं खुश हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट की तलाश थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिले जिसमें मैं एक अच्छी इनकम कर सकूं सर। अभी अब तो खैर मेरी खुद की आईडी है, मेरे पास कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मात्र इस महीने के अंदर अंदर जब आपसे मैं मिलूंगा सर, मैं कैपिंग अचीवर हो जाऊंगा, और मेरी एक अच्छी टीम होगी, और आपके आशीर्वाद से अच्छा काम चलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत मुझे अच्छा, बोलने का मौका दिया। थैंक बहुत यू सर, अच्छा बहुत लगा बहुत जयवीर जी। और जी सर। जरूर सर, आप अचीवमेंट करो और जल्दी परमात्मा हमारी मुलाकात करवाए। जी सर, जी थैंक यू सर। सर वेलकम सर। विक्रम जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाह रहे थे शायद आप। विक्रम सर, आपके पास एक पॉपअप आया हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली क्या है कि मैं तो यूं ही बताना चाह रहा था बोल के, फिर मैं क्या बोल के क्या, फिर तो मैं क्या टाइप भी कर देता हूँ। अगर मौका मिला तो बातचीत भी हो जाएगी सर। सर असल में हम तो प्लान दिखाई नहीं लेते, अब तो तैयार भी कर देते हैं सर, प्लान देने बहुत वालों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। गुड है सर ये। अच्छे प्रयास चल रहे हैं सर अभी, और बहुत अच्छे प्रयासों के साथ एक अच्छी अचीवमेंट के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। तो विक्रम जी, आज आपने उसके ऊपर, मेरा इंतजार था कि आपके 10 कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी क्या स्थिति है अपनी सोनू शर्मा जी वाली? सर उसमें हो जाएंगे, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा एक तो नरवाना वाले साथियों ने ये डिसीजन लिया, बाकी तो दूर के तो हो जाएंगे। यस हो गया हम्म, सबकी, और कुछ ने हम्म, कर भी लिए होंगे, शायद शॉर्ट स्क्रीन भेजे होंगे, लेकिन मैं देख नहीं हम्म, पाया अभी तक भी। हम्म। भाई नरवाना नरवाना के हम जो लोकल साथी है ना, वो सारे के सारे ऑफिस में ही बैठ के देख लें सर। भाई 8 से 10 बजे तक हम इकट्ठे ऑफिस में बैठे, मतलब 4-5 जो भी साथी है लोकल नरवाना के, जो हम्म, पॉसिबिलिटी है। हम्म। तो उन बोले बोले भाई एक साथी रजिस्ट्रेशन करेगा तो पांचों के पांच साथी वहीं एक ही साथ बैठ के देख सकते हैं। मैं क्या, वैसे तो आप लोगों को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को साथ बैठा के करें, बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो, उसमें अगर उनकी फैमिली के साथ अगर वो बैठेंगे ना सर, क्योंकि 200 रुपये कोई ऐसी अमाउंट नहीं है, अभी पता नहीं उनके क्या ही हो जाएगा 200 रुपये लग गए तो। जी जी। और कहीं ना कहीं खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट होती है। हम्म। तो वैसे तो अपना मेन मकसद है भी, अपने को तो लर्निंग प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी वो कहीं भी अटेंड करे। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के साथ अटेंड करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जी। और अगर वो हस्बैंड वाइफ मिल के दोनों नोट्स बनाते हैं, 10-10 नोट्स बनाएंगे, तो दोनों रिवार्ड ले लेंगे। ठीक है सर। आपा कोई उसमें मना कर रहे? बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे। और वो फिर एक के साथ वो एक तुलसी तो वैसे फ्री दे रखी है सर, मोटा मोटा। हाँ जी। पैसे कहाँ लग रहे हैं। ऐसे कहाँ लग रही? फिर भी आप देखो, क्योंकि मेन चीज क्या है सर, मतलब सफलता की जो पहली सीढ़ी है ना, वो जिम्मेदारी से शुरू होती है। जी। और अगर कोई बंदा जिम्मेदारी से अलग भाग रहा है, तो अलग हट रहा है, तो ये मान लो सफलता उससे अलग हट रही है। हम्म। तो आप उसमें देखो, और आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है सर, और उस टीम को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है।
जी कि जी। जैसे कल वाली जो वीडियो हमने देखी भाई, अगर उनके हस्बैंड ने अपने ऊपर ही आश्रित टीम बनाई होती हम्म। तो उनको पैसिव इनकम थोड़ी आनी थी, वो तो हस्बैंड के साथ खत्म हो जाती फिर। बिल्कुल हो जाती सर। तो अपने सब कोई चीज को समझना है भी, पैसिव इनकम हमें जो क्रिएट करनी है उसके लिए हमें अपनी टीम को ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि वो हमारे बिना काम करने के काबिल बन जाए। जी या इसको आप ऐसे मान के चलो साथियों कि जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनको तो आप एक लिए क्या बोलते हैं, अभी मेरा तो एक ही बिल्कुल। प्रयास है भी हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बिल्कुल यही कहते हैं जी। बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारी टीम जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी तब तक ये मान के चलो कि हम अपनी टीम को परवरिश ठीक नहीं दे रहे। नहीं दे रही। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आप उसमें करो, और फिर भी जी अगर कोई इशू हो तो मेरे को बताना सर, बता सकते हो आप, उसको यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है सर। चलो कल इनको कन्वर्ट करता हूँ सर मैं दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। और वैसे मेरी सोनू शर्मा जी से कोई सेटिंग नहीं है अभी, इतनी टिकट बिक की तो इतनी मिल जाएगी। चलो, चलो थैंक सर, यू विक्रम बाकी जी। हमारी तो सर हमारी तो सेटिंग है। अगर हम नंबर 1 पे आ गए हमारे को 5100 रुपये का रिवार्ड मिलना है। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये भी बड़ी सेटिंग है सर भी। देखो आज कोई बंदा जो 40, 50, 60 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बिल्कुल तो सर। अगर आप मतलब डायरेक्ट सेलिंग से अलग हटके देखें तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि हम उन लोगों से डायरेक्ट मतलब सीख पाए। हाँ, बहुत कम चांस होते हैं सर। और यहाँ पे इतना अच्छा चांस है कि जो बंदा इतना सक्सेसफुल है और जिनको हम्म। हम जानते हैं, ऐसा नहीं है भी कोई वैसे ही हवाबाजी की बात हो रही है, और जीरो से उठ के जो बंदा वहां पे पहुंचा है वो अपने को अपने काम की अगर वो चीज सिखा रहा है तो, और उसमें भी अगर आप 200 रुपए के लिए ऐसे आगे पीछे करेंगे तो फिर तो आप क्या कहेंगे किसी को। नहीं सर ऐसा नहीं है कि मैंने आज जिनसे बात की है, एक लेडीज है जो कपड़े की दुकान पे जॉब करती है 6000 रुपये में। और हम्म। जब मैंने उनसे बात की जी ऐसे ऐसे सोनू सर का प्रोग्राम है हम्म। और 199 रुपये का, हाँ बोले जी मैं जानती हूँ उसको। मैं क्या, हम्म। मैंने उसको थोड़ा जोक में ले लिया, मैं क्या वो सोनू नहीं जो आपके गांव का, मैं क्या, अरे सर हम्म। मैं उस सोनू की बात कर रही हूँ जो चश्मे लगाते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर है। हाँ मैं क्या मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उस लेडीज ने बोला जी देखो सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, पर मैं गूगल पे चला लेती हूँ, मैं 200 रुपये आपको भेज दूंगी, आप मेरा हम्म। रजिस्ट्रेशन कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दूसरा एक मुकेश बहन जी जिनको आपसे भी मिले थे जो हाँ आईसीएस जी। सेंटर में, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि भैया आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। मैं कहा पर उसकी शर्त ये है कि वो चलेगा 8 बजे से रात को 10 बजे तक। कहती भैया हम्म। कोई इशू नहीं है मैं अटेंड कर लूंगी। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से पर्सनली पर्सनली मैंने बात किया। एक और साथी थे जो ऑटो चलाते हैं, हम्म। तो मैंने उनसे भी जब बात की मैं कहा भाई साहब इस तरीके से और ये सेशन रहेगा और 8 से 10 बजे तक है। और ये हम्म। चीज तो मैंने बताई भी जितना पैसा आपको लगा रहे हो उतने की तो कंपनी आपको तुलसी दे रही है, तो हम्म। पैसा तो आपका लग ही नहीं रहा। और एजुकेशन जो वहाँ बात करेंगे तो मैंने उनके 5 टॉपिकों पे बताई, भाई इस टॉपिक पे हम्म। इन टॉपिकों पे ये मीटिंग रहेगी। उस हम्म। ऑटो चलाने वाले व्यक्ति ने भी यही बात कही, सर मैं आज हूँ भुन्ना फतेहाबाद साइड और कल आके आपसे मिलता हूँ और आप मेरा रजिस्ट्रेशन करना। बहुत बढ़िया। तो सर ये तो वो लोग हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं है, एक को छोड़ के। हम्म। और हम्म। उन्होंने यस कहा है सर आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर देना। तो हम्म। काम करने वाले लोग तो अभी बाकी बचे हुए हैं सर। बिल्कुल, आप अपना मैट्रेस के लिए, वो सॉरी 5100 के लिए आप अपना वो भरपूर वो करो सर, मैट्रेस के लिए और उसके लिए। सर इस वीक और इस मंथ हमारी जितनी ऑफर्स हैं ऐसा कोई ऑफर नहीं रहेगा जिसमें हम लोग इंक्लूड नहीं होंगे सर। बहुत बढ़िया। जी पूरी टीम के साथ। गुड है सर। थैंक यू। अजय सूर्यवंशी जी, आप बोलने की स्थिति में हो क्या? जय सर सूर्यवंशी जी। सर स्टार्टिंग में सर का मैसेज आया था कि वो ट्रैफिक में है,
अच्छा अगर अच्छा, आप चलो कहो तो फिर। मैं, हाँ जी, नहीं नहीं, फिर हो सकता है, क्योंकि वो कई बार घर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। हाँ जी सर। कर, करमजीत बहन जी, करमजीत कौर जी, जी एक मैं बार मैम को देखो। म्यूट कर देती हूँ। मैम आपके पास एक पॉपअप आया होगा। वेलकम मैम। नमस्कार भाई जी। हेलो। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। और सभी साथियों को नमस्कार। हाँ जी सर। नमस्कार। आप बहन जी इनकम प्लान शेयर कर लेते हो क्या अपना? जैसे सर अभी मैंने, मान लो आपके साथ आपकी अपलाइन नहीं है, और जी आपको अगर किसी को इसका इनकम प्लान बताना हो जाए तो बता सकते हो क्या आप? सर मैं मेरी पंजाबी में तो सारा कुछ उनको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, हम्म। लेकिन अगर आप सोचो भी उस पे, मान लो बोर्ड पे प्लान कर दूं, वो नहीं मैं कर सकती। तो कॉपी पे जैसे पूरा बता सकते हो भी ऐसे होता है, ऐसे होता है? हाँ, क्योंकि उनसे आगे सवाल, मैं सवाल करूं तो वो उनके, जब मान लो उनके सवाल आते हैं तो मैं उनको जवाब दे सकती हूँ। तो इतना मेरे कल को जैसे कॉन्फिडेंस है पूरा। तो कल जैसे अपनी 90 डेज की क्लास है, हाँ जी। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ भी आपको प्लान बताना है, तो आज आप अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लो कि कल आप पंजाबी में बताओ, चाहे भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जी। ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि आप कल कर पाओ? चलो सर, कल तो नहीं मैं कर पाऊंगी, तो परसों और जरूर, शनिवार को जरूर कर दूंगी। शनिवार को तो अपनी मौका नहीं मिलेगा, अच्छा या तो जी, कल का मिलेगा या सोमवार का मिलेगा। फिर सोमवार को कर दूंगी। फिर मैं थोड़ा और अच्छे से फिर डीपली में लिख लूंगी ना, बढ़िया से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जॉनी बहन जी, आप इसको नोट कर लेना। मंडे जो हमारी क्लास है, उसमें हम करमजीत बहन जी से इस चीज को जानेंगे, समझेंगे। और आप भी बाकी साथी जो, मतलब जिनको लगता है, जैसे आप सूर्यवंशी जी, आप अपनी तैयारी करना, भी आप रास्ते में हो। चलो, थैंक यू बहन जी, क्लैपिंग आपने पहली बार में अपनी जिम्मेवारी ली, बहुत बढ़िया। वेलकम सर। लक्ष्मी बहन जी हैं अपने बीच में। जी सर, मैं मैम को भी अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी मैम आपके पास एक पॉपअप आया होगा। वो रंगा जी, आप ये मान लो ऑटोमेटिकली फिर अपन मंगलवार की बात कर रहे हैं सर। लक्ष्मी मैम अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप आइए। नमस्कार सर। हाँ, वेलकम नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बहन जी, आप सुनाओ। सर ठीक हूँ, बस कल बच्चों का पेपर है, तैयारी करवा रही थी। चलो, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग है अपनी, गुड। अभी पता है, अभी तो है बच्चों के पेपर, और जब ये +2 पास कर लेंगे तो फिर मम्मी पापा के पेपर शुरू हो जाते हैं। कैसे सर? मुझे तो अभी से लगते हैं अपने पेपर। अभी जो पेपर लग रहे हैं ना आपको, ये पेपर अलग है, और +2 के बाद जो पेपर आएंगे वो अलग पेपर है। देखो एक चीज बहन जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी आप नर्सरी LKG से फर्स्ट से इनको +2 तक आप इतना प्रयास करते हैं भी पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ जी सर। और कोई भी बच्चा मान लो बहुत अच्छे से पढ़ के वो बहुत अच्छा नंबर ले आया, हम्म। तो अब उसका एडमिशन अच्छी जगह पे हिसार में होगा या बाहर होगा? अच्छी जगह बाहर ही होगा। बाहर होगा। और वो बाहर एडमिशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए? पैसों की। पैसों की। तो अगर उस समय हमारे पास उस तरीके के फंड्स नहीं है, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि अगर हमारे पास तैयारी है लेकिन बच्चा किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, तो माँ बाप को दुख होता है। जी सर। समझा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई अगर हमने अरेंजमेंट कर रखा है और हमारा बच्चा किसी वजह से पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया, तो किसी भी माँ बाप को दुख होता है भी हमने अपने बच्चे के लिए इतना प्रयास किया लेकिन ये पढ़ नहीं पाया।
हाँ जी लेकिन सर, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो और माँ बाप उसको पढ़ने के लिए भेज ना पाए तब भी तो दुख फिर होता है। दुख नहीं होता, फिर मरण होता है। सारी उम्र उस बच्चे के सामने मतलब एक गुनाहगार की फीलिंग आती है। हम्म ऐसा होता है नहीं होता? हम्म। अब दूसरी सबसे बड़ी स्थिति क्या आ जाती है, भी मान लो कि हमारा बच्चा अगर किसी वजह से पढ़ाई में अच्छा नहीं निकला तो हमें उसको कोई ना कोई अच्छा काम शुरू करवाने के लिए पैसे चाहिए। हाँ जी सर, हाँ। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना भी तू पढ़ा नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है भाई। नहीं। क्लियर हो गया जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ जी सर। चाहे वो हमारी बेटी है चाहे बेटा है, भाई है तो हमारी। हाँ हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भी हमारी जो परीक्षा होगी वो +2 के बाद ज्यादा होती है। और वो हाँ मेरे सर, को थोड़ा सा ज्यादा इसलिए पता है क्योंकि मेरे चारों बच्चे अब कॉलेज से निकल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्थिति मेरे को एक्सपीरियंस। पता है। हाँ। हाँ। मेरी भी 4 है। हाँ जी। तो हाँ जी। अभी बहन जी अगर आपको किसी को इसका इनकम प्लान बताना हो जाए और आपके साथ कोई अप्लाई नहीं है साथ में, तो आप बताने की स्थिति में हो क्या इसको? सर अभी तो नहीं हूँ, और अभी अच्छे से मेरे को आता भी नहीं है। बट मैं भी सुन रही थी, तो मैं भी सोच रही थी अब मैं भी तैयारी करके सर को सुनाऊं जब भी सर कहेंगे। तो आप सोमवार को तो सोनू शर्मा जी की क्लास है, आप कल या फिर मंगलवार का आप टाइम ले सकते हो। कल ठीक है सर। कल अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हो और कोई उसमें अपने को एजिटेशन वाली बात नहीं है, कि जैसे आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो पहली बार में कोई, जैसे आप वहाँ पे काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम परफेक्ट होके करेंगे, बल्कि क्लासरूम में आप जाते ही परफेक्ट होने के लिए। हाँ जी सर, हाँ। क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ। तो ये जॉनी बहन जी जो अपनी 8:30 बजे की मीटिंग है ये उसकी बातचीत चल रही है। जी सर। ओके ओके, अब मेरे हाँ को फाइनल हो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो थैंक यू बहन जी, आप कल की तैयारी करो। और आपने मतलब एकदम से इतनी तैयारी लेकर आपने समय लिया, उसके लिए आपकी लिख लेती है। और जी आपको सर। जो दिन में जरूरत पड़े आप खुशी से या सोनिया जी से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और आराम से हो जाएगा। वो स्लाइड में देख के करना है तो कोई ऐसा उसमें इशू वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, हाँ। हाँ, ये और तो आपकी वो, ऑलवेज सपोर्ट में रहते हैं ये मैम दोनों। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ। सोनू जी वाली टिकट बुक करवा ली क्या आपने अपनी? नहीं सर, अभी मुझे 1-2 दिन का समय लगेगा। वो समय ना ले आप, क्योंकि उसका कारण मैं आपको क्यों कह रहा हूँ भी उनका सीटें जैसे नहीं है। 5, हाँ जी, सीटें नहीं है। क्या नहीं है? सीटें नहीं है क्या? मैंने सीटें उसमें क्या है कि जैसे मान लो लिमिटेड। कि, हाँ जैसे उनकी 5,000 की लिमिटेशन है। अच्छा। और सपोज करो कि कल उन्होंने बोल दिया जी हमारी तो 5,000 सीट पूरी होगी, तो फिर अपने पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके लिए फिर। हाँ जी सर। क्लियर हुआ जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ सर, मैं कल खुशी मैम को मिलती हूँ, फिर मैं सर हाँ आती हूँ कल आप, स्टेशन। हाँ कल कल करवा लो आप, जरूर जरूर। हाँ हाँ, ठीक, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू। राजेश जी प्रेमनगर से, आप स्थिति में हो क्या अनम्यूट कर पाओ अपने को? जी सर, मैं पॉपअप शेयर कर रही हूँ सर के पास। हाँ, तो राजेश सर, आपके पास एक पॉपअप आया होगा, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज आइए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ राजेश जी आप ऑफिस में आए थे, हमारी मुलाकात भी हुई थी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ वेलकम तो। सर। सर आगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार राजेश जी।
सर मैं खाना खाने लग रहा था। अच्छा, लेट कोई आया बात था। नहीं, आप खाना खा लो आराम से, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हो ना वैसे? राजेश बरबड़, धानी प्रेम नगर। हाँ, आप आए थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से मिले थे हाँ, हम लोग। तो ठीक है पीडीसी भी आए राजेश जी। थे सर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, तो आप खाना खा लो, उसके बाद आप एड्रेस कर लेना सर, फिर करते हैं हम लोग बात। ठीक है सर। हमारे साथ रोमा शोकन जी हैं। रोमा शंकर जी। हाँ रोमा जी, पॉसिबल है अगर आप अपना अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को? मैम मैंने आपको पॉपअप शेयर किया है, प्लीज पॉसिबल हो तो आप अनम्यूट करके बताइए सर से। रोमा मैम। सर विक्रम जी, रोमा जी जो शायद अपने आपके। सर, हाँ जी आ गए मैम। हाँ जी हाँ वेलकम मैम। जी। हेलो रोमा मैम। सर विक्रम जी, कल आप रोमा जी से मिलो तो इनको एक बार थोड़ा सा जूम के ऊपर आप सिखाना, आप इनको अनम्यूट करना, बोलना, ताकि ये अपनी बात रख पाए। जी गुरु जी सर। मैम अनम्यूट है। हाँ जी वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते हाँ नमस्कार बहन सर। जी, नमस्कार। समझ में नहीं आ रहा, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी अगर आपको अपना इनकम प्लान दिखाना पड़ जाए तो आप दिखा सकते हो क्या किसी को? जी अभी तो नहीं आ सकती मैं। तो फिर अपने को पैसे कैसे आएंगे, इनकम प्लान ही नहीं दिखाएंगे तो? तो फिर कल बता रहा हूँ, आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड वो भी बीमार है। अच्छा, इसलिए इसलिए उसके पास मैं अभी बैठे थे, बैठे बैठे भी फिर भी आपका मैंने यह सुन रहा हूँ। चलो थैंक यू बहन जी। ठीक आप है। कल विक्रम जी से बातचीत करके उनसे पूछना भी कैसे इनकम प्लान दिखाते हैं। तो जी जब सर। उस स्लाइड को आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जी सर। चलो कल बात करते हैं, अभी आप अटेंड कर लो उनको। ठीक है सर। ठीक है। जी। अपने विजय सिंह जी हैं, टीम चैंपियन से। विजय सिंह जी जी। हाँ हाँ जी विजय सर, मैंने आप वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार विजय जी। जी सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया विजय जी, आप सुनाओ। जी सर, बिल्कुल। तो आप विजय जी इनकम प्लान शेयर कर लेते हो क्या खुद से? हाँ जी सर, कर लेता हूँ। तो कल जो 8:30 बजे की मीटिंग है उसमें अगर जूम मीटिंग के हिसाब से अगर आपको प्लान शेयर करना हो तो कर पाओगे कल? जी सर। तो थोड़ा आप इस हिसाब से अपना तैयारी करना कि कल शाम को जो 8:30 बजे है मीटिंग, उसमें जी। आपको प्लान शेयर करना है फिर। ओके सर। और उसमें कौन कौन सी इनकम है, कैसे कैसे है, तो वो चीज़ आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना। वैसे तो आपके पास सारी चीज होगी, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज होता है विक्रम जी से ले लेना। जी सर। और सोनू जी वाली टिकट करवा दी क्या बुक आपने? तो अभी मीटिंग के बाद करवा रहे हैं सर। हाँ उसको जरूर जरूर करवा लो आप। और जी। जो कल वीडियो थी उसको शेयर किया आपने? वो सुना था आपने जो होमवर्क में वीडियो मिली थी? कल वाले तो नहीं सुन पाया था सर मैं। तो उसको एक बार विजय जी मेरे कहने से आज आप जरूर जरूर सुनना, वो तो बहुत छोटी वीडियो है, आधे घंटा के करीब की। जी सर। चलो कल आपका टाइम लेते हैं सर पूरा। थैंक यू विजय जी, आपने शेयरिंग किया अपना। जी सर। और तृप्ता बहन जी है अपने पास साथ में। जी सर, मैं मैम को भी इनवाइट कर सकती हूँ।
तृप्ता मैम, आपके पास एक पॉपअप आया होगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तृप्ता मैम, अगर पॉसिबल हो तो अनम्यूट कीजिए। सर शायद नहीं कर पा रहे मैम। कोई बात नहीं। जी नेक्स्ट तो कल बताइए सर। हमारे 2-3 साथी और हैं, जैसे जगविंदर जी हैं हमारे, और महाराष्ट्र से हैं हमारे साथी, जो रूटीन में मीटिंग में आते हैं। और आप सबका अगर कोई भी प्लांट से रिलेटेड सवाल हो तो कल आप नोट डाउन कर लेना, ताकि हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये किताब होगी आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। तो इसका 155 नंबर पेज से लेके और 164 नंबर पेज तक पढ़ना है। सोनिया जी, आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। 155 नंबर से लेके 164 नंबर तक। हाँ जी सर। ठीक है, ये जी आपको होमवर्क में देना है। ओके सर। और वीडियो में अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, तो वो वीडियो आप शेयर कर देना थे उसमें। ठीक है सर। ठीक है, तो आज की मीटिंग को आप पूरा करते हैं। और कल शाम को 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे। तो आप जॉनी बहन जी मीटिंग को आज पूरा करो, और कल हम मिलेंगे। रमेश जी ने हैंड रेज किया, एक बार आप उनको अनम्यूट कर दो। जी सर। प्रणाम गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी एक अपडेट था तो मैंने कहा अभी मैं आप सभी को बता दूं। हाँ जी हाँ जी। कल कमलकांत सर का चिलियन यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर हैं, हाँ जी। कमलकांत सर, उनका 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे के लिए सेशन है सर, डायरेक्ट सेलिंग पर ही। और वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। और सभी बीबीए और एमबीए जिन्होंने कर ली या कर रहे हैं या जो करेंगे, उनके लिए तो वो है ही कंपलसरी। बाकी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो सभी साथी कर सकते हैं सर। लास्ट टाइम हुआ था जैसे लास्ट वीक, तो वैसे ही। उसका एक बढ़िया सा मैसेज बना के डाल दो सर। जी सर, आपसे मेरे को मतलब बताना था सभी को, इसलिए फिर मैंने कहा भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ सर इसके बारे बहुत बढ़िया किया सर, बहुत में। अच्छी एक बार इंफॉर्मेशन है ये ये। स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं सभी इसका जो जूम। जी हाँ, इसके साथ जो लिंक है ना सर, जी इसके साथ फोटो के साथ वो लिंक करके और आप सभी जगह शेयर कर दो, तो साथी उसमें सभी सीखने वाले सीरियस साथी हैं तो जरूर आएंगे ये। जी सर, थैंक यू सर। बस वेलकम है यही सर। अपडेट था तो मैंने कहा भी मैं सभी से शेयर कर लूँ, सर इसलिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अभी थैंक यू मैं रमेश जी। सभी ग्रुप्स में मैसेज डाल दूंगा और सभी साथी उसको अटेंड कर सकते हैं सर। रजिस्ट्रेशन जरूर अभी सर करना होगा, जब भी समय लगे हाँ रजिस्ट्रेशन वो, करना होगा, उसके बाद जूम कनेक्ट होगा। हाँ वो लिख देना आप, ओपन टू ऑल। ठीक है सर। ठीक है। ओके गुरु, थैंक यू गुरु जी। वेलकम सर, वेलकम। तो थैंक यू रमेश दोनों सर। बहन जी, हाँ आप जी सर। क्लास को कंप्लीट कीजिए आप, और कल मिलेंगे हम 8:30 बजे। जी सर, थोड़ा सा एक वीडियो के अकॉर्डिंग 1 मिनट में भी लेना चाहूंगी प्लीज। हाँ अभी जी हाँ जी। भगवान जी की बारिश हो गई है और मैं पौड़ियों में खड़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी। अभी एकदम से ही बारिश हुई है, जैसे मीटिंग की मतलब वाइंड अप का टाइम आया। हाँ जी जी तो सर, मैं फर्स्ट टाइम जब जींद आई थी मीटिंग में, तो हाँ जी। जैसे अब रमेश सर जी आए तो मेरे को बात याद आ गई कि सर ने मुझे बोला कि क्यों करना है आपको डार्क सेलिंग। हम्म तो सर आज सच में मेरे को ये चीज लगी, आज मेरा वाई क्लियर हुआ है वो वीडियो देख के, कि इसलिए करना है मुझे डायरेक्ट सेलिंग, कि मेरा हम्म फ्यूचर है जो मेरा चला हुआ है वो, और मेरा आने वाला जो कल है मेरे बच्चों के लिए या जो नेक्स्ट है उनके लिए। तो इसलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और अब देखो जो आया उसको जाना है, नॉर्मल सी बात है ये तो। और मेरे जाने के बाद ही मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से याद करें कि
मतलब मम्मा है नहीं लेकिन मम्मा है, वो चीज आज सर मेरे को क्लियर हुई है, मेरा भाई क्लियर हुआ है सर। एंड थैंक यू सो मच जो आपने इतनी अच्छी वीडियो दी, बहुत और बढ़िया बहन। थैंक यू सो मच सर जो आज इतनी अच्छी क्लास सुनने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी को आज की हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना पेशेंस के साथ इस क्लास को लिया है। कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे, और प्लीज आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और कल ज्यादा से ज्यादा हैंडरेज करेंगे। जी सर। हाँ, और आप अपनी टीम के साथियों को भी आप इन्वॉल्व करना चाहें तो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और पुराने से अगर कोई इसको शुरू करना चाहे तो यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग है, तो 1 नंबर एपिसोड से वो बंदे वहां से देखना भी शुरू कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। एंड थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छी क्लास आज की रही और हमेशा रहती ही है। आज 62 क्लास है जिसमें मैं तो काफी टाइम से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन 62 में कंटिन्यू जो कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्लास से रही, और मेरे को मौका दिया डीएनएम मैनेजमेंट ने, उसके लिए थैंक यू सो मच, और आपका भी दिल से धन्यवाद है मेरा। वेलकम। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर के लिए जोरदार क्लैपिंग डालिए कि इतना कुछ हमें सिखाया जा रहा है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, अभी के लिए गुड नाइट, और कल हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और जल्दी से जल्दी अच्छे स्टूडेंट बनके, और जल्दी से सबसे पहले हैंडरेज करते हैं, ठीक है? होमवर्क कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सभी को, और गुड नाइट।